गाँव बोथिया जागीर है। जो बोथिया जागीर का एरिया है जो बाड़मेर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैन की प्रोजेक्ट साइट है भाग्यम वेलपेड। 15 वेलपेड है यहाँ भाग्यम में। और ये कैन की घोर लापरवाही है, मतलब 5-6 महीने से ये लोग पूर्ण तरीके से लापरवाही से काम कर रहे हैं। इनका एक पॉलिसी बनी हुई है जीरो टॉलरेंस, उस पर कोई इनकी कार्रवाई नहीं है, ना कोई उस पॉलिसी पे ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे अवैध तरीके से आपने भी अभी देखे होंगे, हमने आपको बताया भी है, ग्रामीण सारे यहाँ खड़े हैं, आपको बताया गया है। यहाँ पे अवैध रूप से खड्डे खोद के इनके क्रूड ऑयल के स्टोरेज टैंक बना दिए इन्होंने, जिसमें गांव की कम से कम 15-20 मवेशियाँ मर चुकी है। और यहाँ पे अवैध तरीके से क्रूड ऑयल फैला पड़ा है पूरा भाग्यम फील्ड के अंदर। और यहाँ से मवेशियाँ वो क्रूड ऑयल पीने के बाद में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गाँव बसा है, वो गांव में जाके मर जाती है। गांव वालों को इतने दिन तो पता नहीं चल रहा था कि ये कैसे मवेशियाँ मर रही है। गांव वाले यही सोच रहे थे कोई बीमारी आ गई है, लेकिन यहाँ ये क्रूड ऑयल पीने के बाद में गांव में जाके 15 से 20 मवेशियाँ मर चुकी है पिछले 5-7 दिन के अंदर। और कंपनी के कई अधिकारियों को हमने अवगत कराया है कि आप इस मामले को लेके एक्शन लो। कंपनी का कोई अधिकारी, यहाँ बड़ा अधिकारी नहीं आ रहा है, या छोटे छोटे मेरे जैसे जो अधिकारी बैठे हैं वो लोग आ रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम कल 4 बजे यहाँ सारे गाँव के लोग इकट्ठा हुए थे। हमें जब पता चला, सूचना मिली कि यहाँ कोई गाय का एक बछड़ा मरा हुआ है, वो यहाँ पे आए, देखा तो वास्तविक में अभी आपने भी देखा है बिल्कुल, यहाँ पे एक गाय का बछड़ा मरा हुआ। और एक गाय का बछड़ा अभी आपके सामने जब आप लाइव चला रहे थे, एक गाय है या बछड़ा है जो भी है ऑन स्पॉट बाहर आया है। मेरे हिसाब से यहाँ इसके अंदर 15 से 20 गाय के बछड़े, हरियन, खरगोश, कुत्ते, कुछ और भी हो सकते हैं, और पहले भी कहीं मरे हैं तो इन्होंने अपनी तरीके से दफना दिए गए हैं। यहाँ पे कोई, यहाँ पे कंपनी के अधिकारी सूद लेने को तैयार नहीं है, गांव की कोई मांग मानने को तैयार नहीं है। और गांव की कोई बड़ी मांग नहीं है साहब, गांव की वाजिब मांग है। यहाँ जो भी गांव के पशु है, पशुधन के लिए आप यहाँ शिविर खोल दो 3-4 महीने, जब तक बारिश नहीं होती है। पानी की व्यवस्था करवा दो, गाँव का तालाब की सफाई करा दो। आप इतना बड़ी कंपनी चला रहे हो, इतना बड़ा CSR फंड आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। बोथिया गांव के अंदर आपने कौन सा CSR फंड इन्वेस्ट किया? यहाँ बोथिया के गांव के सामने आके आप यहाँ पेश करो कि हमने ये CSR फंड यहाँ पे इन्वेस्ट किया। आप 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो, कोई गांव का है एक पैसा ये कंपनी ने CSR फंड के अंदर यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया है। और ये पानी की व्यवस्था और चारे की व्यवस्था गाय के लिए करने के लिए गाँव वालों ने मांग की है, कोई बड़ी किसी की कोई मांग नहीं है। इसको लेकर आला अधिकारी जो प्रशासन के अधिकारी है उनसे आप बात हुई क्या? हमारी कोई बात नहीं हुई है। कल ग्रामीण थाने से एक पद्माराम जी करके मेरे हिसाब से वो आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कल 11 बजे कंपनी के अधिकारी आपके सामने बैठ के गांव की और कंपनी की बीच में समझौता कराएंगे। और अभी तक कंपनी का कोई अधिकारी यहाँ सूद लेने नहीं आता है। ये किसी सिक्योरिटी गार्ड को भेज देते या किसी अधिकारी को भेज देते। और इन्वायरमेंट को लेके आपको भी पता है ये कंपनी की क्या पॉलिसी बनी हुई है और किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। इस मैटर को लेके आपको भी पता है। ये पूरा भाग्यम वेलपेड 18 किलोमीटर का एरिया है, पूरे 18 किलोमीटर है इन्होंने खड्डे खोद के रखे हैं जगह जगह पे। और ये हमारे गाँव का आने जाने का आम रास्ता है। यहाँ से गाँव के ढाणियों के बच्चे स्कूल भी आते जाते हैं। और ये ज़मीनें सारी यहाँ से कोलैप्स हो रही है और कहीं बड़ी जनहानि भी हो सकती है। इसके अंदर बंजर हो रही है नीचे से ज़मीनें, और सारा क्रूड ऑयल खेतों में फैल गया लोगों के। और यहाँ पे कोई सूद लेने वाला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ठीक।